एवरीवन, वेलकम बैक टू वुमेन सर्किल। आज हम बात करने वाले हैं पीसीओएस या पीसीओडी। पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर। ये एक मेडिकल कंडीशन है जो आमतौर पर रिप्रोडक्टिव वुमन की महिलाओं में ये देखा जाता है, जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। लेकिन आजकल ऐसा हो रहा है, आजकल कम उम्र की महिलाओं में और लड़कियों में भी पीसीओडी की प्रॉब्लम पाई जा रही है। तो इसकी क्या क्या कारण हैं और इसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, आज हम उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जो पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। इस चीज़ में जब एक महिला के शरीर में मेल जो हार्मोन होते हैं, जो एंड्रोजन जिनको कहा जाता है, उसका लेवल काफ़ी बढ़ जाता है और ओवरी पर एक से ज़्यादा सिस्ट हो जाते हैं। ओवरी के साइड में छोटे छोटे महीन से दाने टाइप के हो जाते हैं, जिनको सिस्ट बोला जाता है। तो उस कंडीशन को पीसीओडी या पीसीओएस कहा जाता है। आजकल हर दूसरी महिला को ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो पीसीओडी और पीसीओएस का जो सबसे मेन कारण है वो हमारी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, जो आजकल लोग टाइम पे ना खाना खा पाते हैं, ना भरपूर नींद ले पाते हैं, ना अपनी सेहत का ढंग से ध्यान रख पा रहे हैं। और कई बार तो जो वर्किंग वुमेन होती हैं उनके साथ तो ऐसा होता है कि वो घर की, अपने ऑफिस की, अपने बच्चों की देखभाल करते करते काम, ऑफिस और घर के सब उसके बीच में बैलेंस बनाते बनाते वो अपनी लाइफ तो बिल्कुल भूल ही जाती हैं और अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाती। ना वो टाइम से सो पाती हैं, ना वो अपने खाने का ध्यान रख पाती हैं। कुछ भी खा लिया, जंक फूड ज़्यादा खा लिया, तो इस वजह से आजकल ये समस्या बहुत ही ज़्यादा हो रही है। और इस सब खान पान की वजह से इतनी ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है कि इस वजह से पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाती है। और कुछ साल पहले तो ज़्यादातर ये प्रॉब्लम लेडीज़ जब 30-35 क्रॉस कर लेती थी तब देखी जाती थी। लेकिन आजकल जो लड़कियां स्कूल जा रही हैं, जो कॉलेज गर्ल्स हैं, उन सब में भी ये प्रॉब्लम देखी जा रही है। तो इसकी मेन वजह आपकी लाइफस्टाइल है। सबसे पहले आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करिए और उसके बाद तो इसकी जो मेन वजह होती है वो हार्मोनल इम्बैलेंस के ही वजह से होता है। इसमें एक महिला के शरीर में मेल हार्मोन जो एंड्रोजन होता है उसका लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से ऐसा होता है कि आपके चेहरे पे, चिन एरिया पे, आपके फोरहेड पे और फेशियल हेयर काफ़ी एक्स्ट्रा हेयर आ जाते हैं, जो आपके फेस से बहुत ही ख़राब लगता है। और आपके ब्रेस्ट पे भी हो सकते हैं, आपके स्टमक में भी हो सकता है। मतलब ऐसी जगह पे जहाँ लेडीज़ के ज़्यादातर बाल नहीं होते हैं, ऐसी जगह पे भी बाल आने लगते हैं। तो ये पीसीओडी ही की प्रॉब्लम की वजह से होता है। तो अब हम बात करते हैं कि इसका सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव क्या होता है, सबसे ज़्यादा इसके नुकसान क्या होते हैं, जो इसका मेन सिम्टम्स है वो क्या है। तो जो इसका मेन सिम्टम्स है वो कि सबसे ज़्यादा आपका पीरियड इसमें इर्रेगुलर हो जाता है, बिल्कुल भी रेगुलर नहीं रह जाता है। जैसे कुछ लोगों का पीरियड होता है कि मंथ में जो टाइम फिक्स है उससे हमेशा 5 दिन पहले, 4 दिन पहले, मतलब एकदम फिक्स होता है टाइम कि 4 दिन पहले ही या 5 दिन पहले ही आएगा। या कुछ लोगों का ऐसा होता है कि फिक्स डेट पे आता है और कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि जो डेट होती है उससे 2-4 दिन आगे एकदम फिक्स डेट में ही आता है। लेकिन ऐसा नॉर्मल शुरू से आपके साथ है तो वो बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर अचानक से आपके साथ ऐसा हो रहा है कि जो भी आपका फिक्स डेट था उससे भी अगर वो 4-5 दिन पहले, 10 दिन पहले या 10-15 दिन बाद, 20 दिन बाद, किसी का तो 2-2 महीने बाद पीरियड आता है, तो ये कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब कंडीशन होती है और इसके बहुत ही ज़्यादा नुकसान हैं। और आपका पीरियड इरेगुलर होगा तो उसकी वजह से आपको काफ़ी दिक्कत होगी। इसमें आपका वेट बढ़ने लगेगा, अचानक से आपका वेट बढ़ता जाएगा। आपको थकान बहुत रहेगी ब्रेस्ट एरिया पे या स्टमक पे या आपके फेस पे, ऐसी जगह पे आपके हेयर ग्रोथ होना, मतलब एक्स्ट्रा हेयर निकलना आपके शुरू हो जाएंगे। और आपके जो सर के बाल हैं, जहाँ होना चाहिए, जहाँ आप चाहती हैं कि बाल अच्छे से हो, लंबे हो, घने हो, वहाँ के बाल आपके टूटने और झड़ने लगेंगे। ये सब इसकी मेन प्रॉब्लम होती है। और आपके चेहरे पे मुहासे वगैरह भी आ सकते हैं, आपके सिर में दर्द हो सकता है और पीरियड के टाइम पे आपको बहुत ही ज़्यादा पेन हो सकता है और फ्लो आपका बहुत ही ज़्यादा हो सकता है या बहुत सी कंडीशन में बहुत कम हो जाता है। जो नॉर्मल फ्लो होना चाहिए वो उससे कम हो जाता है। तो ये सब आपको परेशानी हो सकती है। और आपको
छोटी छोटी बात पे भी बहुत सी ज़्यादा स्ट्रेस फील होने लगता है और ऐसा भी हो सकता है कि आपको नींद सही से ना आए। ये सभी पीसीओडी के नुकसान हैं। और इसका एक बहुत ही बड़ा नुकसान ये भी हो सकती है, आप शादीशुदा हैं तो आपको कंसीव करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जब आपका पीरियड इरेगुलर रहेगा तो आपको कंसीव करने में बहुत ही परेशानी होगी। इसलिए पीसीओडी की प्रॉब्लम में ये अक्सर देखा गया है कि वो महिलाएं कंसीव नहीं कर पाती हैं जल्दी या बहुत मुश्किल से कंसीव होता है। अब हम बात करते हैं कि आप पीसीओडी या पीसीओएस की परेशानी को कैसे दूर कर सकती हैं, कैसे इसका बचाव कर सकती हैं। ये एकदम से ठीक तो नहीं हो सकता, लेकिन कैसे हद से ज़्यादा आप इससे बच सकती हैं। तो इससे बचने के लिए आपको सबसे पहले जो शुरुआत करनी है, आपको अपने फूड से शुरुआत करनी है। आपको एक हेल्दी फूड लेना है जो आपको अपने डेली रूटीन में एकदम शामिल कर लेना है कि आपको दिन में, सुबह, नाश्ते में, रात में आपको क्या क्या खाना है, सब कुछ आपको एकदम फिक्स करके रखना है। क्योंकि आपको अपने घर की और ऑफिस की या बच्चों की, या आप कॉलेज गोइंग हैं, स्कूल गोइंग हैं, तो आप उसके साथ साथ, क्योंकि आजकल पढ़ाई में भी इतना ज़्यादा कंपटीशन है, इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है बच्चों पे कि जो टीनेजर गर्ल होती हैं वो अपने पढ़ाई की वजह से इतने ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती हैं कि ना वो सही से सो पाती हैं, ना वो सही से खा पाती हैं। इस वजह से भी उनको पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो सबसे पहले आप अपने खान पान को चेंज कर लीजिए, आप हेल्दी डाइट लीजिए। और फिर उसके बाद जब आप हेल्दी डाइट लेंगी तो आपका वज़न धीरे धीरे कंट्रोल होने लगेगा। आपको ऑयली फूड नहीं लेने हैं, आपको जंक फूड नहीं लेने हैं। और उसके बाद आप अपनी जो डेली रूटीन में थोड़ा देर के लिए, बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं, थोड़ा देर के लिए आप एक्सरसाइज को ज़रूर से ज़रूर शामिल कर लीजिए। टाइम से उठिए और टाइम से सोइए। हर चीज़ का एक फ़िक्स टाइम बनाइए, क्योंकि जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल होती है सबसे मेन कारण यही होता है पीसीओडी और पीसीओएस का। तो आप अपने लाइफस्टाइल में थोड़े थोड़े चेंजेस करके इस बीमारी से आप काफ़ी हद तक दूर जा सकती हैं। और इसमें बहुत ही ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा थोड़ा चेंज करिए। क्योंकि जो लोग बहुत ही ज़्यादा लेज़ी होते हैं, बिल्कुल भी फिज़िकल तौर पे बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होते हैं, उनमें ही ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है। और जो लोग फिज़िकल तौर पे एक्टिव होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम कम देखी जाती है। इसलिए अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रखने की कोशिश करिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो एक्टिव तो होते हैं लेकिन अपने खान पान का भी बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए एक्टिव रहने के साथ साथ अपने खान पान का भी ध्यान रखिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये सभी जानकारियाँ आपको समझ में आई होंगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए।